तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि चार्ज कभी अकेला उत्पन्न नहीं हो सकता, चार्ज सदैव जोड़ी में उत्पन्न होता है, अर्थात पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ। समझ में आया था। और हम लोगों ने ये देखा कि चार्ज को हमने उत्पन्न नहीं किया है, चार्ज कौन दे रखा है, चार्ज प्रकृति दे रखी है। हम लोगों ने देखा था कि गुरुत्वाकर्षण बल जिसका कारण कौन था, द्रव्यमान था। गुरुत्वाकर्षण बल का रीजन कौन था, द्रव्यमान। कौन था, द्रव्यमान। न्यूटन ने बताया था प्रत्येक वस्तु जिसके पास द्रव्यमान है वो दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जब हमने इसको प्रैक्टिकली देखा, फ्रैंकलिन ने दिखाया था, तो उसमें पता चला वो खुद ही कंफ्यूज हो गई थी। तो उन्होंने ऐसे ऐसे रब किया और देखा वो तेजी से अट्रैक्ट कर ली थी। तो इसका मतलब दुनिया में एक और बल भी मौजूद है जो गुरुत्वाकर्षण बल से भी बहुत बड़ा है, और उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था, वैद्युत। और उसका कारण कौन था, आवेश। कौन था, उसका कारण कौन था, आवेश। अब आवेश के बारे में हम लोगों ने पहले ही पता कर रखा है। आवेश प्राप्त करने का एक तरीका क्या है, घर्षण। अभी तो हमारे पास एक तरीका ही है, लेकिन हम आगे और भी तरीके समझेंगे आवेश प्राप्त करने के। ठीक है। अब हमने ये देखा कि आवेश कभी सिंगल उत्पन्न नहीं होता है, आवेश हमेशा जोड़ी में उत्पन्न होता है, पॉजिटिव निगेटिव एक साथ और बराबर उत्पन्न होता है। अगर किसी बॉडी पर प्लस का चार्ज आ रहा है दूसरी पर क्या आएगा, माइनस का होगा, जीरो। ये हमें पता चला। और फिर इनके नाम हमने पॉजिटिव निगेटिव कैसे रखे, इसके पीछे भी मैंने एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी क्या थी कि फ्रैंकलिन एक बार एक्सपेरिमेंट में लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक रॉड ली और उस रॉड को ऐसे ऐसे रफ कर दिया, क्या आ गया, चार्ज। जानते हो, इसको भी ऐसे ऐसे रफ कर दिया, क्या आ गया, चार्ज। उन्होंने कहा अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो डबल चार्ज हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जैसे ही इन्हें मिलाया एक स्पार्क हुआ और चार्ज क्या हो गया, जीरो। तो उन्होंने कहा ऐसा तो केवल मैथमेटिक्स में ही संभव है कि अगर हम दो चीजों को मिलाएं तो वो जीरो हो जाए। प्लस और माइनस की संख्या अगर हम बराबर वाली मिला दें तो क्या आता है, जीरो। इससे पता चला, इसीलिए आवेश के नाम क्या, गणितीय नाम रख दिए गए। क्योंकि अदर सब्जेक्ट में तो भाई दो चीजें मिलाएंगे जीरो नहीं हो सकती। अगर पानी में नमक मिलाएंगे तो क्या जीरो हो जाएगा, गायब तो हो नहीं जाएगा, वो उसका मिश्रण बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि चार्ज अकेला उत्पन्न नहीं होता, सदैव जोड़ी में होता है। अब हमने ये देखा कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत बड़ा होता है। कैसा होता है, लगभग कितना, 10⁻⁷ हमने देखा था भाई। अब इतना बड़ा फोर्स है जब वैद्युत बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो दुनिया में दिखाई नहीं देगा। हर जगह कौन सा बल दिखाई देगा, वैद्युत बल। इसलिए प्रकृति ने, भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो बहुत समझदारी से की। उन्होंने हर चीज पर क्या लगा दिया, कोई किसी पे हावी ना हो पाए, इसलिए बैलेंस में बना दिया। तो उन्होंने वैद्युत बल पर क्या लगा दिया, बॉन्ड लगा दिया, रोक दिया, बाउंडेशन लगा दिया। बोले तुम खुले नहीं घूमोगे, अगर खुले घूमोगे तो इसका विनाश कर दो। तो इसलिए इस पर क्या लगा दी, बाउंडेशन। और प्रकृति ने क्या किया, हर एक सबस्टेंस को, जितने भी दुनिया में सबस्टेंस हैं सबको बराबर बराबर चार्ज दे दिया। अर्थात उसे जितना पॉजिटिव दिया उतना ही क्या दे दिया, नेगेटिव दे दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, दुनिया में जितने सबस्टेंस हैं, एक अपने पास ये फैक्ट आ गया है कि दुनिया में जितने भी सबस्टेंस हैं, हर सबस्टेंस के पास नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। चार्ज तुमने उत्पन्न किया है, नहीं। चार्ज तुमने उत्पन्न नहीं किया। चार्ज कौन दे रखा है, प्रकृति दे रखी है। चार्ज को ना तो हमने उत्पन्न किया है ना नष्ट किया है, चार्ज प्रकृति दे रखी है। इसे ही कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर कोई पूछता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो हम कहेंगे चार्ज नॉर बी क्रिएटेड एंड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। अभी तक हमें ये लग रहा था कि जब हम ऐसे ऐसे कर देते हैं तो चार्ज आगे, हम समझ रहे थे चार्ज उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन ये सब ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों होता है हम समझेंगे। अब हमें पता चला है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत बड़ा होता है, इसलिए लगभग कितना बड़ा होता है, 10⁻27 गुना। इसलिए प्रकृति ने वैद्युत बल पर क्या लगा दी, बाउंडेशन लगा दी, उसे रोक दिया। और प्रकृति में जितने भी सबस्टेंस है अपने नेचर में, उन सबको बराबर बराबर चार्ज दे दिया। बराबर बराबर चार्ज का मतलब उसे जितने पॉजिटिव दिए उतने ही नेगेटिव दे दिए। मतलब जैसे मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, एक बॉडी है, कोई सबस्टेंस है, तो इसके पास अगर 4 पॉजिटिव है तो 4 ही क्या मिलेंगे, नेट चार्ज क्या हो गया, 4 पॉजिटिव तो 4 नेगेटिव। मान लो हमारे पास एक और बॉडी है,
एक बॉडी और उसके पास अगर 4 पॉजिटिव है तो 4 ही क्या हो, नेट चार्ज क्या होगा। मतलब दुनिया में कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए आप, कोई भी सब्सटेंस, उन पर नेट चार्ज हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और चार्ज तुमने उत्पन्न किया है, तुम चार्ज को नष्ट कर सकते हो। अब मैंने मान लो ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, अगर कोई पूछे इस पर चार्ज है तो तुम क्या कहोगे, है, लेकिन नेट क्या है, 0। चार्ज तो है बट नेट 0। अब मैंने इस पेन, इस रॉड को लिया और इस सब्सटेंस को लिया, दोनों को ऐसे उठा लिया। अब ये मैं समझ में आ रहा है कि दोनों पर नेट चार्ज कितना है, 0। अब मैंने इसे रफ किया, जब रफ करेंगे तो घर्षण बल लगेगा। और उधर केमिस्ट्री वालों ने इस पॉजिटिव का नाम क्या दे रखा था, प्रोटॉन। इस नेगेटिव का नाम क्या दे रखा था, तब से हम लोग इन्हें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोले हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक प्रकार का कण होता है, पार्टिकल होता है। ये भी क्या होता है, कण होता है, ठीक। अब जैसे ही हम, हर एक वस्तु के पास जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब मैंने इनको उठा के ऐसे रफ किया, जब रफ किया हमने तो इलेक्ट्रॉन जो कण है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। भाई किसी भी वस्तु पर बल लगेगा तो वस्तु क्या करती है, चलना प्रारंभ कर देती है नहीं। किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाओगे मूव करेगी या नहीं करेगी, ठीक। तो जब हमने इसको ऐसे रफ किया तो मूव किया, तो मान लिया यहाँ से जब मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, मूव कर गया, यहाँ पर पहुंच गया। अब यहाँ पर पहुंच गया तो शुरू में से तो दोनों बराबर थे, अब यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का बन अधिक लगने लगा तुम्हें। भाई शुरू में 4 थे, अब यहाँ पर माइनस कितने बचे, पॉजिटिव कितने हुए, मतलब प्लस का 1 ज्यादा है। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव कितने थे, माइनस के कितने हुए, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का। अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते तो यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ पर माइनस का 2। देखिए चार्ज कहाँ अकेला आ रहा है, चार्ज जोड़ी में आ रहा है, कहाँ अकेला आ रहा है, एक पर प्लस आएगा तो एक पर। अगर मैं इसको, इस पेन को अपने सर से रगड़ रहा हूँ तो अगर इस पर पॉजिटिव आ रहा है तो इस पर क्या आएगा, अगर इस पर प्लस का 2 आ रहा है तो बाल पर माइनस का 2 आएगा। अब हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि किसी पदार्थ पर रगड़ने से किस पर पॉजिटिव आ रहा है, किस पर नेगेटिव आ रहा है। तो इसके लिए मैं एक सारणी बनवा दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा किस पर पॉजिटिव आएगा, किस पर नेगेटिव आएगा। तो इतनी चीज समझ में आई, ठीक। अब अगर यहाँ से मान लो 3 इलेक्ट्रॉन चले जाते तो यहाँ पर क्या हो जाता, प्लस का 3, और यहाँ पर किसका 3 हो जाता। अब इन्हें फिर से मिला दो, जैसे ही मिलाओगे प्लस का 3 माइनस का 3 क्या हो गया, 0। देखिए भाई तो मैंने बताया था। और जैसे ही 0 होगा वैसे ही एक स्पार्क उत्पन्न होगा, चमक। और उस चमक को फ्रैंकलिन ने कहा, हो ना हो ये चमक जो आसमान में बिजली चमकती है उसी चमक के समान है, इसलिए इसको उन्होंने बोल दिया क्या, विद्युत। क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिसिटी। आप समझ में आया इलेक्ट्रिक कहां से उत्पन्न हुई। तो इलेक्ट्रिक के पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, आवेश की। और आवेश कभी अकेला उत्पन्न नहीं होता। और आवेश का सीधा मतलब किससे है, इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि चलने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये था कि सर प्रोटॉन क्यों नहीं मूव किया। तो प्रोटॉन भारी कण होता है इसलिए मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन हल्का कण है। इस प्रकृति का नियम है, जो चीज हल्की है वो पहले चलेंगी, जो भारी है वो भारी चीजें नहीं चलेंगी, उतना ज्यादा हम फोर्स नहीं लगा पाते। बात समझ में आई। तो अगर कोई पूछे चलने का काम कौन करता है तो कौन करता है, आवेश किसके रूप में आता है, इलेक्ट्रॉन। अब आता है तो या तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा या 2, किसी भी वस्तु, या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे या डॉट 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 एन। आवेश को किससे शो करते हैं, क्यू से। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर या मतलब इंटीजर नंबर्स में जाएगा, पूर्णांक के रूप में, पूरा अंक। कभी भी 1.2 इलेक्ट्रॉन आवेश नहीं आ सकता। मतलब हम आवेश को बांट नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, आवेश को बांट नहीं सकते। इसी को कहते हैं क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं, क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का क्वांटीकरण। तो अगर कोई पूछे आवेश का क्वांटीकरण क्या है, बता दोगे, क्या बताओगे कि आवेश सदैव इंटीजर नंबर्स के रूप में जाता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 4 या डॉट 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 एनी, जहां एन क्या है, जहां एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये सदैव इंटीजर होगा। क्या होगा, पूर्णांक होगा। 1.2 1.3 ये सब नहीं। तो बात समझ में आई। तो इसका मतलब प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इनके आगे लगा दिया, कोई दिक्कत समझ में आ गई क्यों प्लस माइनस लगाए? क्योंकि चार्ज अकेला उत्पन्न ही नहीं होता। बात समझ में आई? तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया, ड्राम होके आया, आपने देखा कि वो फॉर्मूला अपना क्या निकल के आया, Q बराबर एन ई प्लस माइनस, और जहां एन क्या है, वेयर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ में आ रही बात? तो कुछ क्लियर हुए? Q बराबर प्लस माइनस एन ई, और एन यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो एक होगा या दो या तीन या डॉट डॉट डॉट, मतलब इंटीजर होगा। कुल मिला के एन क्या होगा, इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा। इसीलिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कभी कोई सिंगल इनपुट नहीं होता, हमेशा कितने इनपुट होते हैं, डबल इनपुट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि चार्ज कभी अकेला उत्पन्न, मोबाइल की बैटरी देखो उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव रहती है, और जैसे ही दो चार्ज संपर्क में आते हैं वैसे ही नेट चार्ज 0 हो जाता है और उसकी जगह पर स्पार्क होता है। क्या होता है? और वो हमें चमक के रूप में दिखाई देता है, और जिसको हमने नाम दे दिया विद्युत। तो आवेश से जुड़ी सारी जानकारी समझ में आई। आवेश क्या है, इसका मतलब हम फाइनली कहें, इसका मतलब हमने ये देखा कि हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल कहाँ, इधर से उधर ट्रांसफर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? किसके द्वारा? घर्षण बल के द्वारा। किसके द्वारा ट्रांसफर कर देते हैं? घर्षण बल के द्वारा। इसका मतलब अगर मैं कहूँ तो साफ शब्दों में मैं ये कह सकता हूँ, जरा ध्यान दीजिए, कोई भी सबस्टेंस ले लो, कोई भी सबस्टेंस ले लो, तो उसके पास दो प्रॉपर्टी सदैव होती हैं, एक तो मास होता है और एक क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज इसके पास मास है और इसके पास चार्ज भी है, लेकिन मास कभी किसी बॉडी का 0 नहीं होता है, लेकिन चार्ज हमेशा क्या होता है, अभी समझ में गए तुम? समझ में गए? इसका मतलब यहां से देखिए बिल्कुल सिनॉप्सिस के थ्रू, हर बॉडी के पास प्रकृति में जितना सबस्टेंस है, जितने भी सबस्टेंस, उनके पास टू प्रॉपर्टी, देयर आर टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या एनी सबस्टेंस। तो ये किसी भी सबस्टेंस की दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी हैं जो मतलब गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति दे रखी है, मास और चार्ज। इस पेन के पास क्या क्या है, मास भी है और चार्ज, बट मास इसका 0 हो सकता है? किसी वस्तु का मास 0, द्रव्यमान 0 हो ही नहीं सकता, लेकिन चार्ज हमेशा क्या रहता है, 0। तभी तो हम लोग कहते हैं कि कोई भी सबस्टेंस है, कोई भी एटम, परमाणु सदैव उदासीन होता है। कहते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास, भाई उधर केमिस्ट्री वालों ने ये बताया कि जब उन्होंने एटम स्ट्रक्चर की बात कही कि परमाणु कैसे बना, तो उन्होंने बताया कि एटम में क्या होता है, एक जगह धनावेश स्थिर रहता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ये केमिस्ट्री वालों ने विचार दिया। जैसे हाइड्रोजन ले लो, तो हाइड्रोजन 1H1, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही प्रोटॉन, अर्थात नेट चार्ज क्या हुआ। अब चार्ज यहां से समझ में आ रहा है कि चार्ज हमने उत्पन्न नहीं किया, चार्ज प्रकृति दे रखी है। अगर प्रकृति दे रखी है चार्ज, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, निश्चित बात है भाई। 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। वो वैल्यू बताई प्रयोग करके कूलाम ने। किसने बताई? कूलाम ने कहा कि जो प्रकृति ने जो सबसे छोटा चार्ज दिया है किसी भी वस्तु को, वो दिया है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस, और इसी को हमने किससे शो कर दिया, नेगेटिव। और इतना ही क्या दे रखा है, पॉजिटिव 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और आवेश को किसने बताया था, कूलाम ने, इसलिए आवेश की यूनिट बनी कूलाम। क्या बनी? अगर इन्हें फिर से ऐड करें तो क्या आएगा, समझ में आई? तो किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज हमेशा क्या होता है, और किसी भी सबस्टेंस के पास दुनिया में दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो मास और एक चार्ज। मास कभी 0 नहीं हो सकता, बट चार्ज ऑलवेज 0। अब मास के कारण भी एक फोर्स लगाती है, बस मास के कारण फोर्स लगाती है। कौन सा फोर्स लगाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। चार्ज के कारण भी एक फोर्स लगाती है, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। ये केवल और केवल कैसा होता है, आकर्षण होता है। और ये कैसा हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है। चार्ज का नेचर कैसा है,
अगर चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है या निगेटिव निगेटिव है तो ये क्या करेंगे, रेपल करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अंग्रेजी में रेपल, या ये बोल सकते हैं ये अनलाइक चार्ज है। कैसे चार्ज है, मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो ये अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये कैसे हुए, लाइक चार्ज। कैसे चार्ज है, अनलाइक और लाइक, समझिए। अनलाइक चार्ज का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब वो प्रतिकर्षित करेंगे। लाइक चार्ज का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। तो चार्ज से जुड़ी अगर मैं यही चीज तुम्हें पहले बता देता, पहले ही दिन आके लिखा देता कि आवेश, हेडिंग डालिए आवेश, तो तुम्हें पचता नहीं, पचता, समझ में नहीं आता इलेक्ट्रिसिटी है क्या, केवल आप याद कर लेते। अब तो ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने क्या पढ़ लिया, अब तो ऐसा नहीं लग रहा, अब तो समझ में आ रहा है कि मैंने जो पढ़ा वो क्लियर पढ़ा और सॉलिड पढ़ा है। हमें पता है कि चार्ज कैसे दुनिया में आया, और चार्ज के कई सारे एग्जाम्पल आप लोग, कई सारे एग्जाम्पल डेली लाइफ में करते हैं। गिट्टी से गिट्टी बजाते हो, चार्ज आया, संपर्क में हुई, चमक उत्पन्न हुई। माचिस जलाते हो, चार्ज आया, संपर्क में आई, चिंगारी उत्पन्न हुई। बात समझ में आ रही नहीं है। तो ये हमारा विद्युत का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, जैसे हमने बाकायदा से समझ लिया। ये चीजें समझ में आई। तो किसी भी सब्सटेंस के पास दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती हैं, एक मास और एक चार्ज। चार्ज हमेशा क्या रहता है, बट मास जीरो। चार्ज प्राप्त करने का एक तरीका क्या होता है, चार्ज अकेला उत्पन्न हो सकता है, चार्ज सदैव जोड़ी में होता है, बराबर किंतु विपरीत, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ। किसी वस्तु पर जो चार्ज आता है वो सदैव इंटीजर के रूप में आता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन या डॉट डॉट डॉट, समझ में आएगा। Q बराबर प्लस माइनस एन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। सबसे कम वैल्यू जो प्रकृति ने दे रखी है वो कितनी दे रखी है आवेश की, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस। इसे हमने किससे शो कर दिया, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। मतलब हर वो चीज जो प्रकृति दे रखी है वो फंडामेंटल है। हर वो चीज जो कौन दे रखा है, वो फंडामेंटल है, मतलब मौलिक या मूल आवेश। कोई बोले मूल आवेश क्या है, तो हम बताएंगे आवेश की न्यूनतम मात्रा। न्यूनतम मात्रा ये जो किसी वस्तु पर उपस्थित होती है उसे क्या कहते हैं, मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। समझ में आई बात, आवेश क्लियर हुआ। मैं आवेश को एक बार फिर से बता दूं। आवेश प्राप्त करने का एकमात्र तरीका क्या है, घर्षण। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। समझ में आया क्यों, क्योंकि मैंने कहानी बताई आपको। समझ में आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, नेगेटिव नेगेटिव भी प्रतिकर्षित, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, आकर्षण बल करता है। चलने का काम कौन करता है, आवेश सदैव किसके रूप में आता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में। चलने का काम वही करता है क्योंकि वो हल्का होता है। किसी वस्तु पर नेट चार्ज हमेशा क्या होता है, यही याद रखना मेन पॉइंट है। किसी वस्तु पर नेट चार्ज हमेशा क्या होता है, इसका मतलब है उसके पास जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव। समझ में आया। तो आज मैं थोड़ा बेसिक जो कंप्लीट किया हूं उसको लिख लेता हूं जल्दी से। लिखिए लिखिए जल्दी से लिखिए। ये पहले सिनॉप्सिस बना दीजिए जल्दी से, ये सिनॉप्सिस बना दीजिए। ये जो मैंने जैसे बोर्ड पे बनाया है ऐसे ही आपको बनाना है, ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बोर्ड पे बनाया है, जिससे आपको कंफर्म रहे कि ये क्या क्या रहा हूँ। ठीक है ना, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ। चार्ज अब तो नया नहीं लग रहा ना, चार्ज अब तो नहीं नया तो नहीं लग रहा ना, क्लियर है ना। ऐसा लग रहा है कि चार्ज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लग रहा है कि नहीं लग रहा, बिल्कुल। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये केवल अट्रैक्टिव हो सकता है, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सन दोनों हो सकता है। वो डिपेंड करता है चार्ज का नेचर कैसा है। वहीं साइड में ये दिखा देना पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, इन्हें हम लोग अनलाइक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, और कहीं लिखा है पॉजिटिव निगेटिव तो इसे हम लोग बोलते हैं लाइक चार्ज। क्या बोलते हैं, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज। क्लियर हुए।
चलिए नोट करिए जल्दी से। अब लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग एरो मार के लिखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट, ऐसे एरो लगाते चलेंगे, मैं बताता चलूंगा और आप लिखते चलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग लिखिए, पहला एरो मारिए, पहला एरो मारिए, उसमें लिखिए, देखिए आवेश किसी भी वस्तु पर, आवेश किसी भी वस्तु पर, आवेश किसी भी वस्तु पर आया वह गुण है, आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो आता है, कब आता है, कब आता है, जब वो घर्षण करते हैं। तो आवेश किसी भी वस्तु पर आया वह गुण है, आवेश किसी भी वस्तु पर आया वह गुण है जिसके कारण, आवेश किसी भी वस्तु पर आया वह गुण है जिसके कारण वस्तु, जिसके कारण वस्तु, जल्दी लिखिए, दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है, जिसके कारण वस्तु दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है। फिर एरो लगाइए, फिर एरो लगाइए, किसी वस्तु पर नेट आवेश, किसी वस्तु पर नेट आवेश सदैव शून्य होता है, किसी वस्तु पर नेट आवेश सदैव शून्य होता है, किसी वस्तु पर नेट आवेश सदैव शून्य होता है, किसी वस्तु पर नेट आवेश सदैव शून्य होता है, किसी वस्तु पर नेट आवेश सदैव शून्य होता है। समझ में आ रहा है। अगला एरो लगाइए। आवेश दो प्रकार के होते हैं, 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 धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, नंबर एक धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज, नंबर दो ऋणात्मक आवेश नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। फिर एरो लगाइए, लिखिए, एरो लगा के लिखिए, समान आवेशों, समान आवेशों, ब्रैकेट में लिख देना पॉजिटिव पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव नेगेटिव, समान में या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव नेगेटिव, समान आवेशों पॉजिटिव पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव नेगेटिव, ब्रैकेट बंद, के बीच, के बीच सदैव प्रतिकर्षण बल, सदैव प्रतिकर्षण बल, सदैव प्रतिकर्षण बल व विपरीत आवेशों, व विपरीत आवेशों, व विपरीत आवेशों, ब्रैकेट में पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव मतलब प्लस कॉमा माइनस, व विपरीत आवेशों प्लस कॉमा माइनस के बीच सदैव आकर्षण बल कार्य करता है। भाई दिखा रहा हूं ना, जो समझा है, कोई नया नहीं है, आकर्षण बल कार्य करता है। अगला एरो लगाइए, आवेश सदैव जोड़ी में उत्पन्न होते हैं, आवेश सदैव जोड़ी में उत्पन्न होते हैं, आवेश सदैव जोड़ी में उत्पन्न होते हैं, अर्थात, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ। एरो लगाइए फिर से, आवेश को आप लोग उत्पन्न कर सकते हो, आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। वो कौन दे रखा है, प्रकृति दे रखी है, उससे हम लोग घर्षण बल लगा के इधर से उधर कर सकते हैं। तो एरो लगाइए, लिखिए, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है,
आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ब्रैकेट में उसकी अंग्रेजी जरूर लिखेंगे। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ब्रैकेट में उसकी अंग्रेजी जरूर लिखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। जल्दी लिखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अगला एरो लगाइए, अगला एरो लगाइए। देखिए, आवेश को आप लोग बांट सकते हो? नहीं। देखिए, आवेश को अनिश्चित रूप से, आवेश को अनिश्चित रूप से बांटा नहीं जा सकता। आवेश को अनिश्चित रूप से बांटा नहीं जा सकता। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश को अनिश्चित रूप से बांटा नहीं जा सकता, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ब्रैकेट में लिख देना, क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज। और से लिख के लिखें, क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ में आ रहा है? आवेश सदैव किसके रूप में आता है? इलेक्ट्रॉन। तो एरो लगाइए अगला। आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के रूप में आता है। 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 समझ में आ रही बात? अर्थात चलने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई? ठीक। आगे एरो लगाइए। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, हेडिंग डालिए, मूल आवेश। मूल आवेश ब्रैकेट में फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज। अब फंडामेंटल का मतलब मूल आवेश जो प्रकृति दे रखी है, और वो कितना दे रखी है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुना। तो लिखिए, और यही आवेश की क्या है? सबसे कम वैल्यू है, जो किसने दी है? प्रकृति ने। तो लिखिए, चार्ज को हमने उत्पन्न नहीं किया और ना ही नष्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक। तो देखिए एरो देखिए, मूल आवेश, हेडिंग डाली, फंडामेंटल चार्ज। देखिए, आवेश की न्यूनतम मात्रा को ही, आवेश की न्यूनतम मात्रा को ही मूल आवेश कहते हैं। आवेश की न्यूनतम मात्रा को ही मूल आवेश कहते हैं। आवेश की न्यूनतम मात्रा को ही मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल ई के ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है ना? स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रयोगों द्वारा स्मॉल ई का मान, प्रयोगों द्वारा स्मॉल ई का मान
कितना होता है 1 लिख देना, कूलम लिख देना नेगेटिव में। कूलम के लिए मैंने सी यूज किया, ठीक है ना। अब हेडिंग डालिए नोट। नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, नोट में लिखिए। अब इधर देखिए, नोट में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो किसी भी वस्तु पर चार्ज आता है, चार्ज का मतलब कौन, क्यू, वो सदैव या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा या डॉट 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 एनी, मतलब इंटीजर नंबर्स के रूप में। अकेला चार्ज वो 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, आवेश को डिवाइड नहीं कर सकते। तो लिखिए किसी भी वस्तु पर उपस्थित, नोट, किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा, ब्रैकेट में क्यू बना देना, क्यू से ही शो करते हैं। किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा, ब्रैकेट में क्यू, सदैव मूल आवेश, ब्रैकेट में स्मॉल ई, मूल आवेश को स्मॉल ई कहते हैं ना, मूल आवेश ब्रैकेट में स्मॉल ई के पूर्ण गुणज, बोर्ड पे देख के लिखना, ना लिख पाए तो पूर्ण गुणज के बराबर होती है, अर्थात कहने का मतलब दैट इज कहने का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश, अर्थात करके लिखिए, किसी भी वस्तु पर आवेश, अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश सदैव 1e, 2e, 3e, 4e, डॉट 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 n e, अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश सदैव 1e, 2e, 3e, 4e, डॉट 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 n e के रूप में ही मिलता है, इनके बीच में नहीं, के रूप में ही मिलता है, इनके बीच में नहीं। समझ में आ रहा है, इनके बीच में नहीं, अर्थात 1.2e इलेक्ट्रॉन में चार्ज नहीं मिलेगा, ठीक है भाई, इनके बीच में नहीं, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस क्यों लगाया पता है आपको, क्योंकि आवेश जहां n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है, अपना मूल आवेश है या इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू सदैव कितनी होती है, 1.610। समझ में आई बात। और Q क्या है, आवेश। क्लियर है, समझ में आ गई बात। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गए। तो इस पर एक न्यूमेरिकल कर डालें। तो देखिए इस पर, अब जैसे मैं ये कहूँ, बोर्ड पर देखिए, अच्छा इसमें एक 2 नोट और लिख लो, और नोट लिखो, एक नोट में सेकंड पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन की कमी वस्तु को धनावेशित, व इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी वस्तु को धनावेशित व इलेक्ट्रॉन की अधिकता वस्तु को ऋणावेशित बनाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी वस्तु को धनावेशित व इलेक्ट्रॉन की अधिकता वस्तु को ऋणावेशित बनाती है। समझ में आ गई ये बात कैसे, इधर देख लीजिए एक बार।
नहीं समझ में आ रही तो इधर देखिए बोर्ड पर, हर बॉडी पर नेट चार्ज क्या होता है, मतलब उसके पास जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। एक और बॉडी है तो इसके पास भी नेट चार्ज क्या होगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अगर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गई तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पर क्या हो गया, प्लस का 2 बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वस्तु को कैसा बनाती है, पॉजिटिव। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो वस्तु कैसी हुई, ऋणावेशित, मतलब वस्तु की अधिक इलेक्ट्रॉन की अधिकता वस्तु को क्या बनाती है, ऋणावेशित। समझ में आई बात। तो एक क्वेश्चन कर लें हम लोग, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए जल्दी से लिखिए। लिखिए किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, बताइए वस्तु पर कितना आवेश होगा, बताइए वस्तु पर कितना आवेश होगा, वह आवेश की प्रकृति क्या होगी, बताइए वस्तु पर कितना आवेश होगा, वह आवेश की प्रकृति क्या होगी, वह आवेश की प्रकृति क्या होगी। बोर्ड पर देखिए जल्दी से सॉल्यूशन। देखो बेटा, हल करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो क्वेश्चन में दिया हो वो लिख लो, ठीक है ना। वो कह रहा है वस्तु पर सामान्य अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो n बराबर 2 दिया है, हमसे बोल रहा है q बताओ उस पर आवेश कितना है, और ये भी बताना है कि उसकी प्रकृति धनावेशित है या ऋणावेशित। तो हम सूत्र पढ़ें, q बराबर क्या होता है, हमें निकालना क्या है, q n कितना है 2, e का मान दिया हो या ना दिया हो हमें पता ही रहता है, ठीक। तो q बराबर 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ये आवेश है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन 2 कम थे तो वस्तु कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि मैंने साफ लिखा है इलेक्ट्रॉन की कमी वस्तु को क्या करती है, धनात्मक बनाती है। भाई कहीं पर शुरू में किसी बॉडी पर जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे, और वहां से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए मतलब पॉजिटिव बढ़ गया, सीधी सी बात, समझ आया। तो दैट्स ऑल, इसके आगे हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है।